नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राघव मिश्रा, श्री बिद्रा सर्वोदय ट्रस्ट रतनवीर नेचर केयर सेंटर, तारामती वेलनेस एवं वी ट्रांस हीलिंग एंड रेजुनेशन सेंटर की तरफ से आपका अभिवादन करता हूं। इस इंटरनेशनल योगा डे सीरीज के क्रम में जो वीडियोस हम यूट्यूब में डाल रहे हैं उसे सेव करके रखिए, इसका बहुत उपयोग होने वाला है। जरूरत पड़ने पर सब्सक्राइब करिए, लाइव हैं तो शेयर जरूर करिए। इन चीजों में ऐसे बहुत महत्व की चीजें छिपी हुई हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि नेचर का अपना एक प्रिंसिपल होता है एंड ग्रॉस लेवल पे देखें तो इट इज सनलाइट, वाटर एंड सराउंडेड बाय ग्रीन। लेकिन ये बात भी सच है कि योग कुछ ऐसी नई चीजों पर बताता है जो आप शरीर में फील कर सकते हैं, एकदम हूबहू वैसे जैसे आप नेचर को फील कर सकते हैं। जब हम इन टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे आज का टॉपिक है स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स। स्ट्रेस क्या है? तो जो ग्राउंडेड आपके हमारे इमोशंस हैं, जो ऐसे इमोशंस जो लो फ्रीक्वेंसी लो वाइब्रेशंस पे होते हैं, जैसे फियर है, ग्रीफ है, एंगर है ना, एंजाइटी है, ऐसे जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं तनाव को जन्म देते हैं। योग की भाषा में तनाव और कुछ नहीं है, तनाव एक अंधेरा है, डार्कनेस है। जैसे ही आप लाइट या उजाले की उत्पत्ति करते हैं, जैसे अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही तनाव गायब हो जाता है। तो योग कहता है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाइए, अपने इमोशनल फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाइए। और कैसे करेंगे? ये बहुत आसान है। शरीर के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जिस पे काम करके आप फिजिकली अपने माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप भरोसा नहीं करेंगे, ऐसा होता है। माइंड यानी तनाव का स्रोत जो है मन से शुरू होता है। जैसे नदियां पहाड़ से उठती हैं और वो बहते बहते सागर में आ जाती हैं। सागर सागर जैसे शरीर, शरीर के ऊपर जो भी क्रियाकलाप आप करते हैं उसका एकदम वैसा ही फीडबैक माइंड के ऊपर जाता है। अगर आपको शरीर को बदलना है तो मन पे काम करिए, मन को बदलना है तो शरीर पे काम करिए। इसीलिए योग में वो टूल्स खास तौर से बनाए गए जिससे अगर आप ठीक ठीक प्रैक्टिस करें तो तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ हम कुछ ऐसे ही टेक्निक्स डालने जा रहे हैं। यहाँ पोजीशन देखिए। अब हमने एक आरामदायक सुख आसन चुना है। आप किसी दो पैरों को मोड़ करके आराम से बैठेंगे, कमर को सीधा रखिएगा, आंखों को बंद रखेंगे। आंखों को बंद रखिए, कमर को सीधा रखिए, गर्दन और कंधों के बीच में एक अलाइनमेंट फील करिए और आपका सिर से लेकर के आपके कमर के निचले हिस्से तक एक सीधापन महसूस करेंगे। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, और इसे अपने पेट से महसूस करेंगे। अपने दोनों हाथों को पेट के ऊपर रखें। जैसे सांस लेते हैं पेट फूलता है, सांस छोड़ते हैं पेट भीतर की ओर जाता है। इसे न ही बढ़ाएं न ही घटाएं, न ही उसे बढ़ाना है न ही उसे घटाना है। जैसी सांस चल रही है चलने देना है। और धीरे धीरे आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी सांस सामान्य और शांत होती जा रही है। और ये बहुत जरूरी है, शांत होना, सामान्य होना। सांस बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, सांस बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि जब भी हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांस रुकने लगती है, हमारी सांस की गति में इरेगुलरिटी आती है। इरेगुलरिटी मतलब कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे हैं। जब हम बहुत तनाव में होते हैं तो सांस को खींच करके बैठ जाते हैं। कभी कभी हम सांस को लेना भूल जाते हैं। जब हम बहुत तनाव में होते हैं तो गर्दन और कंधे की मांसपेशियों को सिकोड़ देते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कहते हैं कि पहला काम कि सांस को ढंग से लेना शुरू करें। और इस क्रिया में एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूं। आप अपने आप को सीधे बैठाएंगे, सांस भरना है। मैं 13 गिनतियां यानी 13 सेकंड तक सांस भरना है। 13 सेकंड तक सांस भरना है, 13 सेकंड तक सांस छोड़ना है। सांस भरना है, स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13। सांस छोड़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 8 सेकेंड के लिए एक भरिए सांस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। छोड़िए सांस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। भरिए सांस 5 के लिए। 1, 2, 3, 4, 5। छोड़िए सांस। 1, 2, 3, 4, 5। भरिए सांस 3 के लिए। 1, 2, 3। छोड़िए सांस 3 के लिए। 1, 2, 3। भरना है सांस 2 के लिए। 1, 2। छोड़ना है सांस 2 के लिए। 1, 2। और आखिरी में 1 सेकंड सांस लेना है, 1 सेकंड सांस छोड़ना है और 1 सेकंड सांस लेना है, 1 सेकंड सांस छोड़ना है और धीरे धीरे सामान्य सांस पे लौट आना है। महसूस करिए इस क्रिया के बाद जो शांति, जो अवेयरनेस, जागृति आप अपने शरीर से मन तक विस्तार में महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि शरीर का एक केंद्र है और शरीर आपके मन से सांसों के माध्यम से जुड़ा हुआ है और सांस दोनों ही तरफ अपनी गतिविधि बना सकती है, दोनों ही तरफ के हिस्से को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अपने दोनों हाथ को जोड़ना है, नजदीक लाइए उसे आपके थोरैक्स के स्टर्नम के हिस्से में, सीने के मांसपेशियों के नजदीक, और एक अलाइनमेंट फील करना है बिटवीन राइट एल्बो टू लेफ्ट एल्बो, दोनों ही एल्बोज के बीच में स्ट्रेट लाइन। गर्दन, कंधा एकदम अलाइनमेंट, वो ट्रायंगल फील करना है। न ही आगे की तरफ झुकना है, न ही ज्यादा पीछे। दोनों हाथ के पंजों को इंटरलॉक करिए और धीरे से अपने हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए। सो फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग करने के बाद सांस धीरे धीरे भरिए, हाथों को ऊपर उठाना है और जैसे ही हाथ सिर के ऊपर चले जाए अपने इंटरलॉक फिंगर्स को खोलिए, हाथ का पंजा आसमान की दिशा में, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल की ओर से दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाना है। याद रखिए अपने हाथ के पंजों को पीछे खींच के रखना है जितना खींच सकते हैं, और ये खींचते हुए उंगलियां नसों के माध्यम से आपके गर्दन तक प्रभाव करेंगे। ये आपके पोस्चर को ठीक करता है, ये सांसों को ठीक करेगा। गर्दन के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, थायराइड है, ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा है, और ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा कोऑर्डिनेशन को, आपकी सांसों को मेंटेन करता है। सांस खुलने के साथ साथ लंग का एक्सपेंशन होगा, और जैसे लंग का एक्सपेंशन होगा आपका पूरा का पूरा ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा एक्टिवेट होगा। आप एक्टिवेशन फील करते हैं तो मन में शांति भी आएगी, आप अलर्ट भी होंगे और शांत भी होंगे। इस क्रिया को करने के बाद दूसरी क्रिया है, दोनों हाथों को सामने लाना है, हाथ के मुट्ठी बनानी है, अंगूठे को स्ट्रेट रखना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को, बाजुओं को आपके एल्बो से बेंड करना है और नजदीक लाइए अपने मुट्ठियों को अपने शोल्डर के, और धीरे से अपने चेस्ट में एक्सपेंशन महसूस करिए। धीरे से अपने चेस्ट में एक्सपेंशन महसूस करिए और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को वापस पुनः उसी स्थिति में ले जाइए, और इस पर सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को फैलाइए। एक्सपैंड योर हैंड, धीरे धीरे अपने हाथों को फैलाइए, हल्के हल्के, जितना पीछे जा सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आप कितना पीछे तक इसे ले जा सकते हैं, आप इसे कितना पीछे तक पुल कर सकते हैं, जितना पीछे तक पुल कर सकते हैं। चिन को ऊपर उठा के रखिए, इसी चीज को गर्दन के मध्य भाग में महसूस करना है, और ये धीरे धीरे कनेक्ट करता है आपको
आपके अपर बैक के हिस्से से। सांस छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे नजदीक ले आना है और वापस हाथ के पंजे को खोलना है और उसी स्थिति में लौट जाइए। एक्सरसाइज 2 में अपने दोनों हाथों को सामने ऐसे ला करके सांस भरते हुए इसे सिर के ऊपर ले जाइए और हल्के से हाथ के पंजे को खोल दीजिए। ये देखिए, ऐसे ऐसे कोई जैसे डांस करने के समय इंडियन जो डांसेस हैं उसमें, है ना, हम कैसे हाथ को ऊपर ऐसे खोल देते हैं, ऐसे खोलिए जितना भी खोल सकते हैं। ये हाथ के पंजे नसों के माध्यम से आपके ब्रेन तक जुड़े हुए हैं। खोलिए और इसे धीरे से हाथों को सीधा करिए एल्बो से। अब फिर से ध्यान दीजिए, आपके हाथ के पंजे जैसे किसी चीज को आपने सिर के ऊपर उठा के रखा है, कोई ऐसी चीज आपने सिर के ऊपर उठा के रखी है। सांस भरते हुए एक बार फिर से हाथ के पंजे को पुल करिए और सांस छोड़ते हुए इन हाथों को बगल की ओर से धीरे धीरे उतरने दीजिए, बहुत ही हल्के से। हाथ की उंगलियों में वो सेंसेशन महसूस करना है। जब आप उतर रहे हैं तो हाथ का पंजा वैसे ही डॉर्सीफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, पीछे की तरफ पुल करना है और फिंगर्स में वो सेंसेशन महसूस करना है। फिंगर्स जो जो जुड़ी हुई हैं, आप जब नीचे की ओर जाते हैं और इसे नजदीक लाइए जमीन के पास, सिर को उठा करके महसूस करिए इस चीज को कि कैसे फिंगर्स आवाज दे रही हैं, आपके पूरे के पूरे ब्रेन के सिग्नल को एक्टिवेट करती हैं। और वापस अपनी जगह पे लौट आइए। इसको बैठ करके भी कर सकते हैं, इसे खड़े होकर के भी कर सकते हैं। ऐसी ही एक्सरसाइज में जो आखिरी सीरीज है इसका, और ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस बैठे बैठे कुर्सियों पे कर सकते हैं। इसकी आखिरी सीरीज है, आपने हाथों को उठाया और धीरे से सिर के ऊपर ले गए, दोनों हाथ के पंजे को खोल दिया, जैसे आपने अपने हाथों को पूरी तरह से एक्सपैंड कर दिया, पंजों को खोल दिया। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को एल्बो से बेंड किया और ध्यान दीजिए कि आपका अंगूठा आपके दोनों कान के बाहरी हिस्सों से टच करे। गर्दन को सीधी रखिए, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, गर्दन को सीधी रखना है। और जैसे 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 आप अपने आप को सेटल करते जा रहे हैं, ध्यान दीजिए आपके शोल्डर गर्दन के हिस्सों में क्या बदलाव आ रहे हैं। और सांस छोड़ते हुए आखिरी में दोनों हाथों को सामने ले जाइए और डॉर्सीफ्लेक्शन, फिर से पंजों को पीछे की तरफ खींचना है, हाथ को सीधा रख लिया, अपने हाथों को सीधा रखना है और फिर धीरे से रिलीज करिए इस पोजीशन को और अपनी जगह पे लौट आइए। अब देखिए ध्यान से अपने शरीर को, अपने पोस्चर को। यहाँ पर गर्दन कंधे एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। जब भी हम तनाव में होते हैं, ये वो हिस्से हैं जो पूरी तरह से सिकुड़ जाते हैं। आप कहीं पर भी बैठे हुए इनको रिलीज करते हैं, इनका सिग्नल ब्रेन रिसीव करता है और बदले में वो रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। ब्रेन का रिवॉर्ड पॉइंट है रिलैक्सिंग हार्मोन्स। डोपामीन है एक रिलैक्सिंग हार्मोन, सेरोटोनिन है एक रिलैक्सिंग हार्मोन, एंडोर्फिन है, ये रिवॉर्ड देता है। जब भी आप लाइट लेवल पे दर्द पैदा करें, दर्द नहीं कहूंगा, इसे कहूंगा स्ट्रेचिंग, तो ब्रेन तुरंत रिवॉर्ड पॉइंट देता है। तो आपको ये हमें महसूस करना होगा, हमें कहीं ना कहीं ऐसी प्रैक्टिसेस करनी। अभी देखिए स्पाइन एक बहुत बड़ा जंक्शन है, इसके लिए मैं सबको कहता हूं, मैं जरा पोजीशन चेंज करूंगा। ये देखिए, ये पोजीशन अगर बैठने के लिए आसान है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी पिलो को यहाँ नीचे लगा करके आसानी से बैठ सकते हैं। कोई बढ़िया पिलो अपने थाइस के नीचे लगा करके आसानी से बैठ सकते हैं। तो ये पोजीशन है और इस पोजीशन में बैठे हुए अपने कमर को सीधा महसूस करना है, अपने कमर को विजुलाइज करिए कि पूरा का पूरा रीढ़ की हड्डी वापस सीधी है। और धीरे से अपने घुटनों पे खड़े होना है, घुटनों पे खड़े होना है। और जैसे ही आप अपने घुटनों पे खड़े हुए, आपके
सिर से लेके घुटने तक बॉडी एक प्रोसेस से गुजरती है। आपको अलाइन करने के लिए वो ग्लूट की मांसपेशियों को टाइट करेगी, आपके पेट की मांसपेशियों को टाइट करेगी। ये कोर के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। कोर मतलब पेट की वो मांसपेशियां जो आपके पोस्चर को मेंटेन करती हैं, जो इंजरी से बचाती हैं, फॉल, एक्सीडेंट। ये एक पोजीशन है। सांस भरना है, सांस छोड़ना है और अपने शरीर को स्थिर रखना है। सांस भरना है, सांस छोड़ना है। पैरों को एकदम रिलैक्स रखना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है और अपने कोर को टाइट होते देना है, अपने कोर को टोन होते हुए फील करना है। सांस भरना है, सांस छोड़ना है। और इस जंक्शन पे, जैसे योग कहते हैं कि आपका मूलाधार चक्र और आपका स्वादिष्ठान चक्र, ये जैसे ही आप पूरा ध्यान वहां ले जाते हैं, जैसे ही आप टोन करते हैं इस हिस्से को, इन दोनों चक्रों में एक्टिवेशन फील करेंगे। और ये क्या करेंगे, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करवाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। जैसे आप इनको टोन करते हैं, आपके पूरे स्पाइनल तंत्र में ऊर्जा बहना फील करेगी, आप फील करेंगे इस चीज को। इसका एक मॉडिफिकेशन जिसको ट्राई कर सकते हैं, धीरे से अपने लेफ्ट लेग को आगे निकाल करके रखेंगे। तो इस बार लेफ्ट लेग को आगे निकाल के रखेंगे, बहुत ही ध्यान से दोनों हाथों को, दोनों हाथ के पंजों को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे अपने शरीर का वजन लेफ्ट लेग के ऊपर ले जाएंगे। सिर को ऊपर उठाएंगे, आसमान की तरफ देखेंगे और शरीर का वजन धीरे धीरे लेफ्ट नी के ऊपर ले जाएंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। उसी तरह से कोर की मांसपेशियों को महसूस करेंगे, अपने पूरे के पूरे पेल्विक मसल्स को जितना हो सके स्ट्रेच करेंगे। ये एक्सरसाइज न सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए है, ये पोस्चर को करेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, खासतौर से उनके लिए जिन्हें दिन में बहुत लंबे समय के लिए ऑफिस में चेयर पे बैठना। सांस छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, पैर को वापस अपनी जगह पे ले आएंगे। यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। अपने राइट लेग को आगे रखेंगे, हाथों को नी के ऊपर रख के धीरे धीरे शरीर का वजन आगे वाले लेग की तरफ डालेंगे। सिर को ऊपर उठा करके बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप शुरू में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए वो बैलेंसिंग आर्ट आपको आ जाएगी। जिस दिन बैलेंस करना सीख गए, उस दिन आपने अपने स्पाइन को कंट्रोल करना सीख लिया। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेस आपके स्पाइनल जंक्शन से रिलीज होंगी, स्पाइन का शेप, पोस्चर बदलेगा। पेन, किसी भी तरीके का स्टिफनेस, ये सब स्ट्रेस के दूसरे नाम हैं। सांस छोड़ते हुए वापस उसी पोजीशन में लौट आएंगे। चाहे तो बैठे, नहीं तो इस पोजीशन में, इसको कहते हैं नीलिंग डाउन। हाथ का पंजा आपके शोल्डर के नीचे, ठीक नीचे, और आपके घुटने आपके हिप जॉइंट के ठीक नीचे। और इसमें सांस भरते हुए सिर को ऊपर उठाना है। जैसे जैसे सिर ऊपर उठेगा, आपके कमर को नीचे की तरफ, अंदर की तरफ आर्च करना है। जस्ट लाइक हमने गायों को देखा है, कैसी गाय कैसे अपने स्पाइन को अंदर की तरफ आर्च कर सकती है। सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे ले जाना है। ऐसे ले जाइए जैसे चिन चेस्ट की मांसपेशियों से टच करे और अपने पूरी पीठ को ऊपर की ओर हम्प करना है। ऐसे करना है जैसे बिल्लियां करती हैं, एकदम वैसे ही जैसे बिल्लियां करती हैं। सांस भरते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे, अपने पूरे के पूरे बैक को आर्च करेंगे।
सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे ले जाएंगे और अपने पूरे पीठ को ऊपर की तरफ हम्प करेंगे। एक बार फिर से सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, और इस क्रिया को अपने मन से जितना हो सके रिपीट करेंगे। आपके स्पाइन के फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ स्पाइन के तंत्र, स्पाइन के चक्र, इससे बहने वाली ऊर्जा को नियमित करेगा। ये सांसों को नियमित करेगा, ये आपके हार्ट सेंटर को नियमित करेगा, ये आपके पाचन को नियमित करेगा, आपके उन सभी चीजों पे काम करेगा जो आमतौर पे ब्रेन और बॉडी के बीच ब्रिज करती हैं, जिसके ठीक ना होने से शरीर में स्ट्रेस की उत्पत्ति होती है, तनाव उत्पत्ति होती है। और इस क्रिया के खत्म करने के बाद आखिरी में अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को ऊपर उठाना है और साथ साथ बाएं पैर को सामने देखते हुए बैलेंस करना है। ये आपके स्पाइन के टोनिंग के लिए है। साथ साथ ये एक्सरसाइज आपके अंदर एकाग्रता, कॉन्फिडेंस, ये उनके लिए बहुत जरूरी है जिनको देयर इज हिस्ट्री ऑफ फॉल, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, फिर धीरे धीरे आप कर पाएंगे। इस क्रिया को दूसरी तरफ से करना है। अपने बाएं हाथ को उठाना है और दाहिने लेग को, द लेफ्ट हैंड, द राइट लेग, एंड होल्ड दिस फॉर फ्यू सेकेंड्स। सामने की तरफ देखना है और अपने शरीर को उस एकाग्रता, उस कॉन्फिडेंस लेवल पे महसूस करना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आइए और अपने पूरे स्पाइन को डिकम्प्रेस करने के लिए, सी दिस इज कॉल्ड स्पाइनल डिकम्प्रेशन। अपने स्पाइन को डिकम्प्रेस करने के लिए अपने दोनों हील्स पर बैठना है और आखिरी में सिर को जमीन के नजदीक लाना है। अगर आप नहीं ला सकते कोई बात नहीं, अपने आप को प्रेशर मत करिए। जिस जगह पर भी हैं रुके, सांस लें, छोड़ें, अपने स्पाइन को डिकम्प्रेस होने दें और धीरे धीरे पाएंगे कि आपका सिर स्वतः ही जमीन के नजदीक आ रहा है। इस पोजीशन में रुके हुए सांस भरना है, छोड़ना है। जब आप सांस ले रहे हैं तो पेट फूलना चाहिए, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पेट भीतर की तरफ पिचकना चाहिए। और ये एक अपने आप में ही एक मालिश का तरीका है। पेट अपने आप में ही अपने अंदर के अंगों को मालिश कर रही हैं सांसों के द्वारा। और ये वो तरीका है जिससे शरीर के अंदर, पेट के अंदर अपने आप ही माइक्रो लेवल पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। आखिरी में सांस भरते हुए सिर को उठाना है और अपनी जगह पे वापस लौट आइए। इसी सीरीज में एक और क्रिया है, इस पर ध्यान देना है। अपने पूरे शरीर को ऐसे जमीन पर छोड़ दें, अपने हाथों को इंटरलॉक करके आगे रखिए। हो सके तो चिन को धीरे से अपने हाथों के बेड पर रखिए। चिन को हाथों के बेड पर रखिए। और मैंने कुछ चीजें और जानबूझ करके बताना जरूरी है क्योंकि आज के डेट में गैस, एसिडिटी, बर्पिंग मतलब डकारे आना, मैं कहते हैं कि आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से का जो वॉल्व है उसका वीकनेस है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे हाइटस हर्निया जैसा सिचुएशन है। ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसमें अपने दोनों हाथ के पंजों पे, उनके बेड के ऊपर अपने चिन को टिकाना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है।
सांस भरना है, सांस छोड़ना है, जितनी देर तक रुक सके। जिन्हें वॉल्व की शिकायत है वो भोजन के बाद इस प्रैक्टिस को आराम से कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखना है कि भोजन हल्का ले, एक साथ ज्यादा भोजन न ले। और वॉल्व का मतलब इस हार्निया को ओपन होना जरूरी है। तो दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड यूजफुल स्ट्रेच। हम जानते हैं कि जब हम एसिडिक कंडीशन में होते हैं, हाइपर एसिडिटी होती है, तो किस तरह से शरीर में तनाव बढ़ता है। यू सी, इन दिस पोजिशन यू कैन रिलीज योर वॉल्व। सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस जितना आसानी से ले सकें, छोड़ सकें। यहाँ कमर के निचले हिस्से में भी आप एक तनाव, एक स्ट्रेच महसूस करते हैं, और चाहे तो इसका भी फायदा उठाइए। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है, जितना हो सके हील्स को नजदीक लाना है। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को वापस उसी जगह पर लौटा देना है। इस क्रिया को बड़े ही रिलैक्सेशन से रिपीट करना है, 2 बार 3 बार जितना हो सके। नजदीक लाना है, उसे रिलीज करना है, और आखिरी में दोनों हाथ के पंजों को कंधे के ठीक नीचे रखे हुए, एल्बोज शरीर के नजदीक होनी चाहिए। आपकी दोनों हील्स आपस में टच होनी चाहिए, और फोरहेड को जमीन पे रखना है। यहां सांस भरते हुए बिना हाथ के सहारे के अपने सिर को उठाना है। सिर, नाक, गर्दन, कंधा बिना हाथ का सहारा लिए। सीना, पेट का ऊपरी हिस्सा बिना अभी भी हाथ का सहारा लिए। अपने ग्लूट, अपने लोअर बैक या कहे तो कटी के मांसपेशियों को सिकुड़ना है, और खींचिए जितना खींच सकते हैं। कुछ लोग जो एक बार में ना कर सके, इसे ब्रीदिंग के तौर पे करें। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को वापस ले जाएं, सांस भरते हुए सिर को उठाना है, सांस छोड़ते हुए सिर को वापस जमीन पर लाना है, सांस भरते हुए शरीर को धीरे धीरे ग्रेजुअली उठाना है, बिना हाथ के सहारे के। ये भी आपके स्पाइनल मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए है। कमर के दर्द में बहुत फायदेमंद मूवमेंट है। और आखिरी में फिर से उसी पोजीशन में लौटना है। हाथ के पंजे को एक के ऊपर दूसरा, और चिन को हाथों पे रखकर रिलैक्स करना है। और हर बार ध्यान दीजिए कि जब कोई भी प्रयोग कर रहे हैं तो सांस सामान्य हो जाए, जितनी सामान्य सांस कर सके। और सांसों को सामान्य करने के लिए सांसों को रोकना नहीं है। वो जैसी भी चल रही हैं उन्हें बिल्कुल वैसे चलने दीजिए। धीरे धीरे वॉच करिए, और वो धीमी होती जाएंगी। इस क्रिया से उठना है, दूसरी क्रिया में प्रवेश करना है, धीरे से अपने हाथ के सहारे से उठना है, वापस उसी पोजीशन में वापस लौटना है, और फिर धीरे धीरे अपने एक एक पैर को सीधा करते हुए लौट आना है 30 मिनट। और फिर उसी जगह पर एक रिक्लाइनर पोजीशन या बेड, ऐसा कोई भी चीज जिस पे आप आराम से लेट सकें या आप रिलैक्स हो सके, अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। तो ये पहली कुछ क्रियाएं जो शरीर के उन जंक्शंस को खोलने में मदद करेंगी, आपके तनाव को पूरी तरह से सेटल कर देंगी। लेकिन दूसरी क्रिया, जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस फिजिकल बॉडी पे फील होता है, लेकिन सोर्स स्ट्रेस का क्या है? वो है इमोशनल बॉडी, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जैसे रात को सोने के 5 मिनट पहले
आपकी जो मनोस्थिति होती है वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महसूस करना कि आप क्या सोचते हैं। दिन में लड़ाई झगड़े, अलग अलग तरीके का वार्तालाप, किसी के साथ कोई ऐसा वार्तालाप हुआ हो, कोई ऐसी घटना घटी हो जो अप्रिय रहा, तो रात में उसी का हिसाब किताब चलता है सोने से पहले। लेकिन अगर उसी समय हम पूरे के पूरे माइंडसेट को बदल सके, जैसे मुझे प्रेम करता हूं, मुझे जीवन में शांति चाहिए, मेरे आसपास के लोग बहुत प्रिय हैं, मैं पूरी दुनिया में नेचर से कनेक्टेड महसूस करता हूं, वगैरह वगैरह। अगर आप अपना माइंडसेट बदल सके तो 8 घंटे के लिए जब आप सोने जाते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी वार्तालाप को रिप्रोग्राम करता है। तो जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आप एक नए मोड ऑफ माइंड में होते हैं। एनर्जी और कुछ नहीं है, एनर्जीज सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग है। तो आज एक मैं ऐसा ही सेशन छोटा सा दिखाने वाला हूं, इसको हम सेल्फ हिप्नोसिस बोलते हैं। एक तरीके का ध्यान है, या यूं कहिए कि ध्यान के एक कदम पहले का एक प्रयोग है। जब इसमें आप शामिल होके माहिर हो जाए तो ध्यान करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए किसी पोजीशन में लेटना है, रिक्लाइनर या सुपाइन लाइंग पोजीशन, जैसे शवासन, जिस पोजीशन में आराम से आप जा सके। बैठने से रिक्लाइनर कैसा है, रिक्लाइनर थोड़ा ऐसे जा करके लेटना होता है, या कोई चेयर वगैरह है तो उसमें। तो हम शुरू करते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, सिर से लेके पैर तक। और ये इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए आपके चेतना को आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ले आना है। अपना सिर, गर्दन, दोनों कंधे, पीठ की मांसपेशियां, दोनों हाथ, बाजू का ऊपरी हिस्सा, दोनों हाथों के पंजे, कलाइयां, कमर का निचला हिस्सा, पूरा पेट, दोनों पैर के पंजे, पैरों की उंगलियां, दोनों पैरों के टखने, दोनों पैरों के घुटने, सिर का ऊपरी हिस्सा, सिर का पीछे वाला हिस्सा, गर्दन की मांसपेशियां, दोनों आंखें, नाक से बहती हुई सांस, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। चिन की मांसपेशियां, चिन मतलब ठुड्डी, चिन की मांसपेशियां, दोनों गाल, आपके आंखों पर किसी भी तरीके का तनाव ना हो, आंख बंद, हल्के से बंद किए हुए आंख। अगर किसी वजह से डिस्टर्ब फील कर रहे हैं तो आंखों पे पतला सा रुमाल या कोई पतला सा टॉवल रख लें। आंख की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल होती जा रही हैं। आंख वो हिस्सा है जिसका संबंध आपके सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली है। जो आप देखते हैं तुरंत आपके थॉट प्रोसेस में जाता है। आपकी आंखें पूरी तरह से ढीली ढाली। एक बार फिर से पूरे शरीर पर अभ्यास, पैर के दोनों अंगूठे, और महसूस करिए कोई खूबसूरत प्रकाश का गोला आपके दोनों पैर के अंगूठों के ऊपर। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इस बार जब सांस भरते हैं तो पेट फूलेगा, जब सांस भरेंगे तो पेट फूलेगा। दो खूबसूरत प्रकाश के गोले, और उस प्रकाश के गोले का रंग, वह रंग आपके मन के द्वारा पैदा किया हुआ एक रंग है, और वह रंग आपके मन के द्वारा पैदा किया हुआ सबसे समुचित रंग है। कोई भी रंग जो मन खुद ब खुद पैदा करे, उस रंग के दो गोले आपके पैरों के अंगूठे के ऊपर धीरे धीरे नाच रहे हैं। और
आप आदेश दें, वो दोनों गोले आपके पैर के अंगूठे के रास्ते से आपके शरीर में प्रवेश करें। जैसे जैसे आप उन्हें आदेश दे रहे हैं, दोनों प्रकाश के गोले दोनों पैरों के अंगूठों में प्रवेश कर रहे हैं। पैरों का पंजा, उस अद्भुत प्रकाश के तरंग को दोनों पैरों के पंजे में महसूस करिए। वह रंग दोनों पैरों के हील्स, एड़ियों में, दोनों पैरों के पिंडियों में, काफ मसल्स में, दोनों घुटनों में, और घुटने को महसूस करिए कि ये घुटना रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों जांघों की मांसपेशियों में धीरे धीरे ये प्रकाश का गोला ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दोनों कटी की मांसपेशियों में, पूरी कटी की मांसपेशियां जैसे जैसे इसे महसूस कर रहे हैं, ये उन हिस्सों को शिथिल कर रही है, रिलैक्स कर रही है। यह प्रकाश का गोला रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सारे नकारात्मक ऊर्जाओं, सभी नकारात्मक तनाव को धीरे धीरे मुक्त कर रही है। इसे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से धीरे धीरे ऊपर रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से तक बढ़ने दें, ऊपर नीचे। ये प्रकाश का गोला रीढ़ की हड्डियों से होते हुए ऊपर गर्दन और गर्दन से होते हुए नीचे कमर की तरफ मूव कर रही है, गति कर रही है। इस तरंग से आपके पीठ की मांसपेशियों को मुक्त होने दें, शिथिल होने दें। पीठ का निचला हिस्सा, पीठ का मध्य हिस्सा, पीठ का ऊपरी हिस्सा एक ठंडक महसूस कर रहे हैं, एक रिलैक्सेशन महसूस कर रहे हैं। और फिर धीरे से अपने दोनों कंधों को महसूस करें। यह प्रकाश आपके कंधों को सभी बोझों से, सभी प्रकार के तनावों से मुक्त कर रहा है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप सभी तरीके की जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। आपके ऊपर कोई बोझ नहीं। आज रविवार का दिन है और आप पूरी तरह से मुक्त, उन्मुक्त इस अवकाश के दिन को महसूस कर रहे हैं। इस अवकाश की वजह से रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं। दोनों कंधों से दोनों हाथ के बाजुओं की तरफ, बाजुओं की मांसपेशियां, धीरे धीरे ये प्रकाश नीचे दोनों कोहिनियों, फोर आर्म्स, कलाइयों और हाथ के पंजों की तरफ बढ़ रहा है। और अगर अपने हाथ के उंगलियों में आप कोई सेंसेशन महसूस कर रहे हैं, इसे पूरे हाथों तक महसूस करें, इसे पूरे बाजुओं तक महसूस करें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, पेट ऊपर, पेट नीचे। इस प्रकाश को अपने पेट के अंदर महसूस करना है। जैसे जैसे यह प्रकाश आपके पेट के सभी अंगों में फैल रहा है, आप शारीरिक रूप से एक्टिव, अलर्ट महसूस कर रहे हैं।
यह प्रकाश महसूस करें कि आपके दोनों सीने की मांसपेशियों के ऊपर तरंगित है, नाच रही है, और आपके सांस के माध्यम से ये आपके फेफड़ों में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे सांस भर रहे हैं, यह पॉजिटिव तरंग आपके फेफड़ों में महसूस एंटर कर रही हैं। जैसे जैसे सांस छोड़ रहे हैं, सारा डार्कनेस, सारी नेगेटिविटी आप बाहर उत्सर्जित कर रहे हैं, अपने शरीर से बाहर उत्सर्जित कर रहे हैं। जैसे जैसे सांस ले रहे हैं, उस पॉजिटिव तरंग को अंदर आने दे रहे हैं, और जैसे जैसे सांस छोड़ रहे हैं, यह डार्कनेस आप एक्सक्रीट कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। इस प्रकाश को और ऊपर गर्दन की मांसपेशियों की तरफ बढ़ने दें। दोनों तरफ से बढ़ती हुई प्रकाश की यह तरंग गर्दन को ढीला करते हुए, बोझ मुक्त करते हुए आपके सिर के पिछले हिस्से तक पहुंच रही हैं। सिर का पिछला हिस्सा, सिर का आजू बाजू वाला हिस्सा, सिर का ऊपरी हिस्सा और माथा, ऐसे जैसे किसी ने पूरे सिर में चंदन लपेट दिया हो। भीगा हुआ चंदन पूरे सिर में लपेटा हुआ, उस ठंडक को अपने पूरे सिर में महसूस करें और सिर से ब्रेन तक उसे उतरने दें। वह आंतरिक ठंडक दोनों आंखों की पुतलियां बंद आंखों से आपके माथे के मध्य भाग में देख रही हैं। आंखों की पुतलियां कोशिश करें, अगर सफलता नहीं मिलती है कोई बात नहीं। इस समय इस तरंग में आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र यानी माथे का मध्य भाग, इस तरंग में आज्ञा चक्र पर ध्यान, इस पॉजिटिविटी के साथ आज्ञा चक्र पर ध्यान आपके अंदर उसे मैनिफेस्ट कर देगा। आप जो भी चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर लेगा, जो भी चाहेंगे। उस पॉजिटिव तरंग के साथ आंखों की पुतलियों को माथे के मध्य भाग पर स्थिर करके हल्के हल्के बिंदी के उस हिस्से में तरंग को महसूस करना है। आपका चेहरा पूरी तरह से भाव मुक्त, एक्सप्रेशन फ्री, कान, नाक, होठ पूरी तरह से भाव मुक्त। शांति का वो क्षण बहुत नजदीक है, अंदरूनी शांति। आप इस शांति को एम्ब्रेस करना चाहते हैं, इस लक्ष्य को पाना चाहते हैं। इसी शांति से आपका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आप उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, और भीतर और भीतर और भीतर, इमेजिन करिए खूबसूरत दृश्य, जैसे एक बड़ा दरवाजा, सुनहला बड़ा दरवाजा, और अपने दोनों हाथों से आपने उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य आपको
प्रभावित कर रहा है। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य आपको अंदर आने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। अपने आप को मत रोकिए। धीरे धीरे पैर कदम बढ़ाते हुए अंदर प्रवेश करिए। उस खूबसूरत जगह के बारे में एक एक डिटेल नोट करिए। यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे बड़ी ही खूबसूरती से आपने अपने जीवन में कलेक्ट किया है। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका आपके जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो मेमोरी के रूप में आपके जीवन को परिवर्तित करने में योगदान करती है। उन सभी डिटेल्स को नोट करिए। और फिर आखिरी में वह खूबसूरत प्रकाश का गोला। महसूस करिए कि वह गोला, वह प्रकाश आपके पूरे शरीर को, आपके पूरे अस्तित्व को बारिश की तरह पूरे अस्तित्व पे, पूरे शरीर पर बरस रहा है। उस अद्भुत शांति में थोड़ी देर समय बिताइए। और आखिरी में अब जब आप वापस लौटना चाहते हैं एक मुस्कुराहट के साथ, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस खूबसूरत मन, इस खूबसूरत चेतना के साथ शरीर पर धीरे धीरे लौटना है। अपने हाथों को, पैरों को हल्के हल्के गति देना है। चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान। धीरे से एक हल्का सा राइट हैंड साइड में करवट बदलिए और हाथ के सहारे से धीरे से उठिए और उठ करके किसी सहारे वाले पोजीशन में बैठिए। आखिरी में एकदम सीधे बैठे हुए गहरी सांस भरकर ओम का 3 उच्चार, और बड़े ही गंभीरता के साथ ये ओम का उच्चार आपके पेट की मांसपेशियों से उत्पन्न होना चाहिए। गहरी सांस। गहरी सांस। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। और आखिरी में दोनों हाथ के पंजों को आपस में रगड़िए। गर्म हाथ की हथेलियों को धीरे से अपने आंखों पर कप करें और फिर धीरे धीरे से अपने चेहरे पे सहलाइए। खूबसूरत मन के साथ, इस नए तरंग के साथ, इस खूबसूरत नए दिन का स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इसे ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।